हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। इसमें हमारी सबसे पहले आती है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट। क्या मतलब है इसका? हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट मतलब कंपोजिशन एक लिमिट तक चेंज की जा सकती है। जैसे सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है उसके बाद कंपोजिशन चेंज नहीं होगी और ज़्यादा सॉल्यूट उसके में नहीं डाला जा सकता। तो नेक्स्ट इसमें है कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट ए कंपोनेंट विच इज़ स्मॉल इन क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो स्मॉल अमाउंट में होगा उसको सोल्यूट बोलते हैं और जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। लेकिन सॉल्वेंट में एक कंडीशन और भी है कि फेस ऑफ द कंपोनेंट इज सेम टू द फेस ऑफ ए सॉल्यूशन। फेस मतलब स्टेट। अगर आपका सॉल्यूशन लिक्विड है तो जो लिक्विड कंपोनेंट है वही सॉल्यूशन होगा। अगर आपका सॉल्यूशन सॉलिड है तो जो लिक्विड कंपोनेंट है वही सॉल्वेंट होगा। और अगर आपका गैसियस सॉल्यूशन है तो आपका जो गैसियस कंपोनेंट है वही सॉल्वेंट होगा। तो जो स्टेट सॉल्यूशन की है वही स्टेट सॉल्वेंट की होती है। तो ये हमारे दो कंपोनेंट, दो डेफिनेशन इसके अंदर, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इससे अलग कुछ डेफिनेशन और भी है सॉल्यूशन से रिलेटेड। बाइनरी सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी। टर्नरी सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए सॉल्यूशन मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। वाटर, शुगर एंड साल्ट, इन तीनों का अगर सॉल्यूशन बना दिया जाए तो वो टर्नरी सॉल्यूशन होगा। तीन कंपोनेंट है, वाटर है उसमें, शुगर है और साल्ट है। वाटर और साल्ट, अगर साल्ट सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, वाटर और साल्ट, वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। क्वाटरनरी, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग फोर कंपोनेंट इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। तो कुछ डेफिनेशन है स्टार्टिंग में चैप्टर के। इसके बाद इसमें आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के टाइप हमारे फिजिकल स्टेट के बेस पर तीन टाइप के हैं। गैसियस, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस। जैसे कि अभी बताया था कि अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो सॉल्वेंट भी गैसियस होगा, सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। तो जैसा सॉल्वेंट है वैसा ही सॉल्यूशन होगा। गैसियस सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैसियस। लिक्विड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड। और सॉलिड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। सोल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस इन आइदर ऑफ द सॉल्यूशन, चाहे वो गैसियस सॉल्यूशन हो, लिक्विड सॉल्यूशन हो या सॉलिड सॉल्यूशन हो। सोल्यूट सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट की स्टेट वही होगी जो कि सॉल्यूशन की स्टेट होगी। अब इसकी के बेस पर हम टोटल इनको इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हमारे 9 तरह के टाइप्स हो गए। अगर सोल्यूट, गैसियस, सॉल्वेंट, गैसियस सॉल्वेंट है ये तीनों, लेकिन सोल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, जैसे हमारा डस्ट या स्मोक इन एयर हो गया, उसमें स्मोक पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल हैं वो सॉलिड होते हैं और एयर हमारी गैसियस है जो कि सॉल्वेंट होगी। लिक्विड इन गैस, जैसे मॉइस्चर इन एयर। गैस इन गैस, एयर अपने खुद एक गैस इन गैस मिक्सचर होता है। सॉलिड इन लिक्विड, साल्ट इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल इन वाटर। गैस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में होती है। सॉलिड इन सॉलिड, एलॉयज। लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी इन सोडियम। सोडियम के अंदर अगर मरकरी का एलॉय बना दिया जाए तो मरकरी आपको मालूम है लिक्विड होती है, तो लिक्विड इन सॉलिड हो गई है। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन, एंड इफ वाटर इज नॉट सॉल्वेंट देन इट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। बेसिक रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज
like dissolve in like, means polar solute dissolve in polar solvent। तो कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस के दो क्लासिफिकेशन और भी हैं। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, इफ द साइज ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट particles are same then the solution is known as substitutional solid solution। उसमें एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल सब्स्टिट्यूट करता है उसकी पोजीशन पर। ब्रोंज है, स्टील है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इफ द साइज ऑफ द सोल्यूट इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूट मॉलिक्यूल और एटम प्रेजेंट इन द वॉइड्स ऑफ द सॉल्वेंट। टंगस्टन कार्बाइड्स में एग्जांपल आ गया आपका। तो इतना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात आती गई। इसके बाद हमारा जाता है इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स वैसे बेसिकली आप 11th में कर चुके हैं सारी, यहाँ थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं हम। तो डिफरेंट जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारी यही है, स्ट्रेंथ, परसेंटेज, पीपीएम, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजोल्व पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो हम नॉर्मल जब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं 10 ग्राम पर लीटर, 15 ग्राम पर लीटर या 20 ग्राम पर लीटर, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है ग्राम्स पर लीटर। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पर सेंट का मतलब आपको मालूम है 100 होता है, तो पर 100 जो पार्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड परसेंटेज। पार्ट्स हमने इसलिए बोला क्योंकि ये मास भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो उसी के बेस पर हमारी 3 तरह की परसेंटेज होती है। तो मास परसेंटेज, मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। अगर हम बोलते हैं 20% मास बाई मास, तो उसका मतलब हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या 20 ग्राम सॉल्यूट इन 80 ग्राम सॉल्वेंट। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन ml डिजोल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 तरह की हमारी ये परसेंटेज है, जिसको हम यहाँ से ऐसे जो कैलकुलेट करते हैं उसको कैसे करते हैं। अगर मास परसेंटेज है तो मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, आउट ऑफ 100 निकालते हैं। और अगर बात वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 रहेगी। और अगर हम मास बाई वॉल्यूम लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज का हमारा फार्मूला होता है, मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, या मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या मास बाय वॉल्यूम, 3 तरह की जो हमारी परसेंटेज होती है। अगर आपको दे दिया गया कि ये सॉल्यूशन इज 20% बाय मास, सॉल्यूशन इज 20% बाई मास या मास बाई मास, इसका मतलब हमारा होगा कि इट हैज़ 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर या सॉल्वेंट। तो इसको डिफाइन करना और उसको समझना, न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ इतना दिया जाएगा कि इट इज़ 15% बाई मास, तो आपको खुद उसको समझना है कि उसमें 15 ग्राम सोल्यूट है, बाकी जो 85 ग्राम है वो वाटर है। तो ये तो हमारी परसेंटेज बाई मास। नेक्स्ट इसके अंदर हमारी इसमें आपकी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सेम परसेंटेज की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर 100 था, यहाँ पर मिलियन है। पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ppm इज मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। 100 की बजाय 10 की पावर 6 आएगा। इसमें आप
एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हमारा पीपीएम है, पीपीएम जो है वो परसेंटेज, पीपीएम इज ऑलवेज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 हो जाएगी। ये 10 की पावर 2 परसेंटेज होती ही है, इंटू 10 की पावर 4 और हो जाएगी। तो ये हमारी रिलेशनशिप है परसेंटेज और पीपीएम में। पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। या फिर हम इसको जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट हम इसको करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। ये बेसिकली वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो। जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी वहीं पर हम पीपीएम को यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल इसमें एक साथ में एग्जांपल दिया हुआ है। 1 लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन 3 × 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ क्लोरीन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन मास परसेंटेज एंड पीपीएम। 1 लीटर कंटेंट 3 × 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब पहले तो ये 3 × 10 की पावर -3 इतने ग्राम क्लोरीन है, जबकि 1 लीटर वाटर है, तो मास परसेंटेज तो हो जाएगी इसके अंदर। अब क्योंकि वाटर की है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1 लीटर का मास 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ही होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1000, वाटर डेंसिटी 1, तो 1000 ग्राम मास हो गया। तो मास परसेंटेज होगी मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। ये तो परसेंटेज होगी, और परसेंटेज में अगर 10 की पावर 4 कर देंगे तो 3 ppm आ जाएगा हमारा। 3 ppm हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी पीपीएम में। मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड टोटल मास इंटू 10 की पावर 6, 3 × 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10 की पावर 6। तो ये हमारी पीपीएम आ जाती है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 11th में कर चुके हैं। फार्मूला आपका मोलैरिटी इज द मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, या मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 1000। अगर हम वॉल्यूम ml में लेते हैं तो वॉल्यूम लीटर में लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वॉल्यूम लीटर ml में ले लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml। इस तरह से भी इसकी हम निकाल सकते हैं। फार्मूला वैसे 11th में से हमने काफ़ी किया भी है, न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, तो यहाँ थोड़ा उसको मैं फार्मूला में बताता हूँ। जो फार्मूला हमारा होता है, मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी ml में होगा, लीटर में नहीं। अगर वॉल्यूम लीटर में लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और ये WB अपॉन MB ये हमारे होते हैं मोल्स, या फिर मोल्स इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml भी लिख सकते हो, या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास मोल्स हो गए इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम हो गया। तो इसको जो सिंपल है डेफिनेशन, सिंपल जो इसकी फार्मूला लोगे आप, वो ऐसे भी हो सकता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन लीटर सॉरी। तो इसी को अगर हम सिंपल उसमें लिखें तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स। ये भी चीज़ हमारी सामने आती है जो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, खासकर इस मोलैरिटी के ही जो डिफरेंट केसेस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम जो है वो मोल्स होते हैं। आपने फार्मूला उसमें टाइट्रेशन जब हमने की तब किया भी था, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। वहाँ N1 और N2 यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट को जब सॉल्यूशंस रिएक्टिंग होते हैं एक दूसरे के। बाकी सिंपल सॉल्यूशन में हम खाली M1V1 इज इक्वल टू M2V2 डाइल्यूशंस के लिए करते हैं। तो इसको यूज़ काफ़ी किया जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास 0.5 m सॉल्यूशन है 100 ml, एंड दैट
दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 400 ml. The question is what is the molarity now? 0.5 m 100 ml solution is diluted to 400. 400 ml solution था, उसको डाइल्यूट करके पानी डाल के उसको 400 कर दिया गया है। अब उसकी हमें मोलैरिटी बतानी है। तो सिंपल वे में इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए जरा कि ये हमारा सॉल्यूशन था 100 ml 0.5 m का कैपिटल M, और इसको हमने डाइल्यूट कर दिया 400 ml। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमने डाइल्यूट किया, इसके अंदर वाटर डाला है, सोल्यूट नहीं डाला। तो सोल्यूट के जितने मोल यहाँ हैं उतने ही मोल यहाँ पर होंगे, क्योंकि इसमें हमने सोल्यूट डाला ही नहीं है। तो यहाँ सोल्यूट के मोल कितने हैं, अभी हमने फार्मूला बताया था, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पर भी मोल उतने ही होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अगर ये मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, ये मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास मोलैरिटी M1 दे रखी है 0.5, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, यहाँ वॉल्यूम 400 ml है, तो M2 निकालना है। तो ये फार्मूला डाइल्यूशन केसेस में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मिक्सिंग में जो फार्मूला यूज़ होता है, आपको पहले हमने करवा चुके हैं इस चीज़ को, 11th में हमने थोड़ा रिवाइज करना वहाँ से। दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो जो फाइनल मोलैरिटी होती है वो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है। तो ये मोलैरिटी है, और उसके कुछ डाइल्यूशन केस और मिक्सिंग केस हैं। तो मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी आती है इसमें मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मेन इसमें ध्यान रखना डिफरेंस ये है, ये है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जबकि मोलैलिटी पर ये है पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और ये है पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डिफरेंस है, यहाँ सॉल्वेंट है, यहाँ पर 1000 ml है, तो यहाँ 1000 ग्राम है। ये जो डिफरेंस है इसमें। तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसको आप ग्राम में लोगे तो इंटू 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर मोल्स ना लेकर मास आपको गिवन है, तो वही गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके रिलेटेड ही मोलैरिटी और आपकी ppm होगी, परसेंटेज होगी, स्ट्रेंथ होगी। इसमें एक न्यूमेरिकल यहाँ मैंने दे रखा है, इसको ट्राई करना है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ K2CO3 इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी आपको गिवन है, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन है, एंड 20.7 ग्राम K2Cr2 इसमें ऐड किया गया सॉल्यूट। तो इसमें हमें मोलैरिटी निकालनी है, साथ में मोलैरिटी भी निकालो, दोनों निकालनी है, मोलैरिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी बड़ी सिंपल है, फार्मूला आपको मालूम है, WB, ये हमारा WB है 20.7 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई MB, K2CO3 का मोलिकुलर मास निकालना है, 39 इंटू 2 प्लस 60, और डिवाइड बाई वॉल्यूम 500 ml है। डायरेक्ट फार्मूले से निकल जाएगी मोलैरिटी। मोलैलिटी की अगर बात आती है तो 500 ml सॉल्यूशन है, पहले इसमें मास निकालिए, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 500, वॉल्यूम है, डेंसिटी A ग्राम पर ml है, तो A ग्राम पर ml डेंसिटी हो गई, 500 ml वॉल्यूम हो गया। तो सॉल्यूशन का जो मास हो गया वो 500 इंटू 1 500 ही रहेगा। 500 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, उसमें 20.7 ग्राम सोल्यूट का मास है, तो जो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा वो माइनस कर देंगे हम सोल्यूट का इसमें से, 500 माइनस 20.7, तो सोल्यूट का मास आएगा 479.3 ग्राम, तो वो सोल्यूट का मास हो गया। उससे फिर हमने मोलैरिटी भी निकालनी है, तो इसमें हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों निकालनी है। न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर दे दिया है, खुद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हो जाती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हम यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स में नहीं दे रखे, मास दे रखा है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। तो इसमें यहाँ नई चीज़ आ रही है ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके वही हैं जैसा कि हमारा मोल्स हम निकालते हैं,
जैसे मोल्स निकालते हैं वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंस निकालने का हमारा मेथड होता है। मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। ऐसे जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं हमारे, ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। इतना फर्क है, गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाते हैं। तो मोल्स में हम मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि एक जो बेसिक मेथड है वो है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय रिएक्टिविटी। किसी का भी ग्राम इक्विवेलेंट से निकालना है हमें, तो वो हम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलिकुलर मास डिवाइड बाई रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट होती है। एसिड के लिए रिएक्टिविटी बेसिसिटी होती है, नंबर ऑफ एच आयंस रिलीज्ड। बेस के लिए एसिडिटी होती है, नंबर ऑफ ओ एच आयन रिलीज्ड। तो जितने ओ एच आयन रिलीज होगा मोलिकुलर मास को उतने जितने ओ एच आयन रिलीज करता है उससे डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। आयंस है तो चार्ज से डिवाइड करते हैं मोलिकुलर मास को या फार्मूला मास को। आयनिक कंपाउंड है तो पॉजिटिव चार्ज से, टोटल पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन से, रिड्यूसिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो इनसे डिवाइड कर दिया जाता है, आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। मोलैरिटी वाले फार्मूले में मोलिकुलर मास बजाय इक्विवेलेंट मास यूज कर लो, वो आपकी नॉर्मेलिटी बन जाएगी। सिर्फ इतना ही फर्क है कि वहाँ इस पोजीशन पर इक्विवेलेंट मास बजाय मोलिकुलर मास आता है, यहाँ इक्विवेलेंट मास आएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारी नॉर्मेलिटी हो गई। अब इसके बाद एक इसमें रह गया मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल मोल ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स, या मोल ऑफ कंपोनेंट वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यही होता है वैसे भी आपका, डिवाइड बाय टोटल। तो अगर दो कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन है, let Na is the moles of A and Nb is the moles of B, then total moles हो जाएंगे हमारे Na plus Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A is equal to moles of A divided by total moles, मोल फ्रैक्शन ऑफ B is equal to moles of B divided by total moles। तो टोटल मोल फ्रैक्शन अगर A और B दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाए तो हमारा हमेशा 1 ही आएगा। सभी कंपोनेंट के मोल्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल मोल 1 ही आएगा, टोटल मोल फ्रैक्शंस। तो ये हमारे डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स थी। उसमें हमारा एक ये कुछ रिलेशनशिप हैं, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास। ये तो सारी रिलेशनशिप आपको लिखवा रखी है। फिर भी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू रिएक्टिविटी भी होती है। मोलर मास इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड परसेंटेज, मोलैरिटी इक्वल टू 10 pd अपॉन मोलिकुलर मास, 10 इंटू परसेंटेज इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। यहाँ अगर आपको परसेंटेज दे रखी है बाई मास, 3 तरह की परसेंटेज बाई जी, तो परसेंटेज बाई मास अगर आपको दे रखी है और उससे मोलैरिटी निकालनी है तो ये फार्मूला आपका लगेगा 10 pd अपॉन मोलिकुलर मास। मोलैरिटी में डाइल्यूशन केस अगर है तो M1 इज इक्वल टू M2V2, मिक्सिंग है तो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सेम फार्मूले नॉर्मेलिटी के लिए होगा, डाइल्यूशन के लिए N1 इज इक्वल टू N2V2 और मिक्सिंग के लिए N3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और ये मोलैरिटी और मोलैरिटी की रिलेशनशिप है। मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 M, M यहाँ पर ये जो है कैपिटल M जो है मोलैरिटी है, इन डिवाइड बाई 1000 D माइनस M इंटू M2। ये M2 आपका जो है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है। कैपिटल M इज द मोलैरिटी एंड M2 इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, या मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 DM अपॉन 1000 प्लस M इंटू M2। ये जो स्मॉल m है ये मोलैलिटी है और M2 मोलिकुलर मास है। तो ये कुछ रिलेशनशिप है, ये मोल फ्रैक्शंस की हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। तो ये कुछ रिलेशनशिप है इनकी आपस में। तो ये हमारी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि व्हाट इज मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलर या 1 मोलर सॉल्यूशन, और एक व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलैरिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान रखें कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों में वॉल्यूम यूज होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम आता है इसमें। और वॉल्यूम क्योंकि टेम्परेचर के साथ चेंज होता है तो टेम्परेचर के साथ
मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों चेंज होंगे, डिक्रीज होंगे। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी दोनों डिक्रीज होंगे। लेकिन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ये मास से रिलेटेड है या नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है, जिन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो कोई उन पर इफेक्ट नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं। 2 क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी करना है। थैंक यू। तो यहाँ तक का पोर्शन, क्योंकि आपका ये 11th का भी है, तो यहाँ तक का पोर्शन आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।